डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिल्स एंड फेंसेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस टाइम है ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रायंगल्स दी हुई हैं। ठीक है, मेज़र ऑफ द साइड्स आर गिवन, और उनकी मेज़र ऑफ साइड्स मतलब साइड्स की जो लेंथ हैं वो दी हुई है, मतलब उनका मेज़रमेंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द पैरीमीटर, हमें पैरीमीटर निकालना है। ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए शेप इज़ नोन एज पैरीमीटर। कोई भी शेप हो उसकी सभी साइड्स की लेंथ का सम, उसकी सभी साइड्स की लेंथ का सम जो होता है उसको हम कहते हैं पैरीमीटर। ठीक है, तो हमें ये जैसे पहले वाला है। ठीक है, अब हमें इसका पैरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? पैरीमीटर इक्वल टू sum of all sides। कॉपी पे लिख लेते हैं ज़रा। ठीक है, पैरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब इसकी सभी साइड्स का सम, अब इसकी सभी साइड्स देखो कितनी कितनी है। 6, 8, 10, 6, 8, 10 है ना। तो इन सभी का सम का मतलब समझते हो, एडिशन, वही क्या होगा? पैरीमीटर। ठीक है, 6 और 8 14, 14 और 10 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में थे। ठीक है, तो ये इस तरह से पैरामीटर निकलता है। तो सभी ट्रायंगल्स का निकल जाएगा, वेरी इजी। सभी में ऐड कर देंगे सभी साइड्स को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये वाले फिगर्स का भी कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी शेप हो, जैसे अब ये कौन सी शेप है देखो, 1 साइड 2 3 4 एंड 5 पेंटागन शेप है ये। ठीक है, पेंटागन का हमें पैरामीटर निकालना है, तो वही सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरीमीटर इक्वल टू क्या कर देंगे हम? P इक्वल टू जितनी भी साइड्स हैं सबका सम, यानी कि 9। यहाँ से शुरू कर लेते हैं 9 से। 9 साथ में वैसे हमें सेंटीमीटर भी लिखना चाहिए, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। 9 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते जाना है। 5 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 9 और 5 14, 14 और 12 26, 26 और 7 35, नहीं 33। ठीक है, क्योंकि देखिए फिर से मैं एक बार कर देती हूँ। 9 और 5 14, 14 और 12 26, 26 और 7 है ना, 26 और 7 33, 33 और 8 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 और 14 29 और 2 41 और 41, यस 41 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी, मतलब जितनी भी साइड दे रखी है उन सबको जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है, तो वो पैरीमीटर निकल के आ जाता है। तो निकाल लेंगे, वेरी इजी ये। और आप सभी करना, खुद से करना ये वाले क्वेश्चंस, एक मैंने बता दिया है, कॉपी पे करना जहाँ तक हो उसके। ठीक है, पैरीमीटर इक्वल टू, और कई बार हम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिए इनको, A B C D और E। अब देखिए ये क्या साइड है? A से B तक, AB। ठीक है, फिर BC CD ED और EA। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कि जब हमें पूछा जाए पैरीमीटर ऑफ पेंटागन ABCDE है ना, ABCDE, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वही सम ऑफ ऑल साइड्स है ना। क्या करेंगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस EA है ना, इन सबको ऐड कर देंगे। वही सेम है, AB कितना था लिखते जाएंगे उसमें से देख के, 9 था, फिर BC 5 था, CD 12 था, और DE 7 था, और लास्ट में 8 था।
9, 5, 12, 7, 8 सेंटीमीटर थे, तो ऐड करने से वही 41 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आप कि उस फिगर को कुछ नाम दे दो ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे ऐड करके देख दो। ये भी तरीका होता है इसको करने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द मिसिंग लेंथ। अब हमें बोल रहा है कि जो मिसिंग लेंथ है ना वो बताओ, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 26 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर दे दिया ABCD का। देखो ABCD है ना, इसका पेरीमीटर दे दिया, हमें पता है इन सब का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। और पेरीमीटर हमें दिया भी हुआ है, देखो 26 दिया हो ना, तो पेरीमीटर के नीचे मैं क्या पेरीमीटर लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। AB की वैल्यू मुझे पता नहीं है, वही निकालनी है, ठीक है। AB को AB रहने देते हैं, BC की हमें पता है 5 है, CD की देखो C से D तक की वैल्यू हमें पता है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर पे से हमें लिखना चाहिए 8 सेंटीमीटर है, और DA कितना है 5 सेंटीमीटर है, प्लस में 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। अब देखो 5 और 8 और 5 और 5 10, 10 और 8 18, AB प्लस में 18 सेंटीमीटर है ना, और इधर 25 है। अब हमें निकालना AB है ना, AB निकालना है। अब क्या होता है बच्चों, जब यहाँ ये वैल्यू है ना, देखो 18 और यहाँ 25, हम क्या करते हैं इस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें AB निकालना है, ठीक है। और जब हम इधर लाते हैं ना, तो जो साइन होता है ना उसके आगे अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाता है, और अगर डिवीज़न का है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का है तो डिवीज़न होता है। इधर आने से मतलब अपनी साइड चेंज करने से उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये 18 प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो ये डिवीज़न बन जाता, माइनस होता तो ये प्लस बन जाता। अब लेकिन क्योंकि प्लस का है, हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस को माइनस में चेंज करते हैं और माइनस को प्लस में, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न में चेंज करते हैं और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये दोनों रिलेटेड होते हैं, ये दोनों रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि प्लस को हम क्रॉस में चेंज कर दें, ऐसे हम कभी नहीं कर सकते। सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, और ये वाले जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है, वैल्यू लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट चला जाता है तब। अब 25 में से ये 18 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस कर देंगे हम। अब 25 में से 18 गया तो कितना बच जाएगा 7, यानी कि 7 इक्वल टू AB, यानी कि जो AB की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई 7 आ गई, इससे हमें पता चल जाएगा। क्लियर, ओके। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है शायद हमने ना, हाँ ये है ना 26 है यहाँ पे, ओके ओके ओके, यहाँ पे 26 है बच्चों, देखो 26 था, हमने 25 लिख दिया था, 26 है यहाँ पे, क्योंकि 8 आना चाहिए था ना, मुझे लग रहा था क्योंकि 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर आएगा। AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसलिए ये इसलिए का देयरफॉर का निशान होता है ये वाला। ये एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन स्पेस कम है तो मैं इसलिए यहाँ ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में लिखना, थोड़ा मैंने खुला खुला लिख दिया है, थोड़ा सा शुरू से ही हमें छोटा छोटा लिखना चाहिए तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, सेम ऐसे ही करना है आपको कि पेरीमीटर इक्वल टू लेके चलना है क्या। अब एक दूसरे तरीके से बताती हूँ, देखो पेरीमीटर, अब इस फिगर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, PQ प्लस में QR प्लस में RS प्लस में, एक सेकेंड, PQ QR SP, ठीक है। अब PQ कितना है हमें दिया नहीं हुआ, PQ भी निकालना है। QR कितना है 12 है, 12 सेंटीमीटर, RS 6 सेंटीमीटर, SP 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया
12 और 6 18, 18 और 9 27 सेंटीमीटर, प्लस में पी क्यू। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ था हमें 42, देखो 42 दे रखा है ना, तो यहाँ पे 42 चलेगा साथ में। ठीक है, अब पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू को तो उधर छोड़ देंगे और 42 में से ये वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देखो इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा। 42 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 15 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये ऐसे करना है बच्चों। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही था, मैंने यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं लिखा, सीधा उसको ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस फिगर में भी ऐसे ही करना है कि 3 साइड है आपकी बार और पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों साइड्स का सम करोगे। इसको नाम भी दे सकते हो आप ABC। ठीक है, उसके हिसाब से लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया A, फिर B, फिर C। हमेशा ध्यान रखना सीक्वेंस में चलना चाहिए। और ये फिगर के जब हम नाम देते हैं ना, तो चाहे तो A यहाँ से स्टार्ट कर दो, A B C, यहाँ से भी कर सकते हो A B C या A B C। एक सीक्वेंस में हमें चलना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया था, देखो A B C। अब हमें A B निकालना है, B C दिया हुआ है, C A दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को प्लस करके जैसे ऊपर लिखा मैंने ऐसे ही करना है सेम। ठीक है, कि पेरीमीटर इक्वल टू P लिख दिया मैंने पेरीमीटर को। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA, 3 साइड होनी चाहिए। देखो 3 साइड हैं यहाँ पे मेरी। ठीक है, दिखना चाहिए कि तीनों साइड हैं, AB BC CA। AB हमें निकालना है, तो AB का AB प्लस में BC हमें दिया हुआ है 10, प्लस में CA हमें दिया हुआ 14। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 32 के, 32 पेरीमीटर दिया हुआ हमें। और ये 24 आ गया, AB प्लस में 24। ठीक है, AB प्लस में 24 32। ठीक है, 32 ये माइनस आ जाएगा इधर, 24 इक्वल टू AB। 32 में से 24 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ गया AB। तो ऐसे करना ही है। सेम ऐसे ये भी 4 साइड हैं, ऐसे ऐड करके लिखेंगे और जो साइड नहीं दे रखी वो निकाल लेंगे। इसमें भी हम नाम दे सकते हैं, यहाँ से शुरू कर लिया, मान लो मैंने A B C D। PQRS भी दे सकते हो आप, ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में हमें नाम देने होते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी निकाल सकते हो आप, कोशिश करना निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ऐसे ही इनमें भी पेरीमीटर निकालना है, सीधा सीधा सम हो जाएगा। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स हमें दे रखी हैं ट्राइंगल की 3 साइड, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा तीनों साइड्स का सम 15 सेंटीमीटर प्लस में 12 सेंटीमीटर प्लस में 8 सेंटीमीटर। सबको निकाल दोगे, 27 और 8 35 सेंटीमीटर आ रहा है। ऐसे सबको निकाल देना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, प्लस ही करना और कुछ भी नहीं करना। फाइंड द पेरीमीटर द स्क्वायर हुज साइड्स आर। अब देखो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं बच्चों, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हमें एक साइड दे दी तो इसका मतलब हमें चारों की चारों साइड पता चल गई। तो देखो फाइंड द पेरीमीटर स्क्वायर हुज साइड्स आर, जिसकी साइड्स कितनी हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यानी कि पेरीमीटर जब हम निकाल लेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि वही सबको ऐड कर देंगे, है ना, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। या इसका एक तरीका और है, देखो बच्चों, अब इस केस में स्क्वायर के केस में देखो, आप ध्यान से देखो कि ये 4 बार 10 10 है, यानी कि 4 क्रॉस में साइड लिख सकते हैं हम भाई, 4 टाइम साइड है ना, 4 टाइम साइड, साइड कितनी थी 10 थी, यानी कि 4 क्रॉस 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला भी होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का। क्या फार्मूला होता है स्क्वायर का पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर के केस में ही होगा 4 इंटू साइड, हमेशा ध्यान रखना। क्यों कर रहे हैं हम 4 इंटू साइड? क्योंकि 4 साइड है और चारों इक्वल हैं, इसलिए। तो ये इसमें सब में यही फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कैलकुलेट द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स। अब रेक्टेंगल में देखो बच्चों, इसमें भी एक फार्मूला बनता है, कैसे बनेगा देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम ज़्यादातर एक साइड लंबी होती है, एक छोटी होती है, मतलब जो लेंथ होती है वो लंबी होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लेंथ, ये एल होती है, ये बी होती है। ठीक है, अब देखो जो लेंथ है वो रेक्टेंगल में ना हमेशा ध्यान रखना, जो ये आमने सामने वाली साइड हैं, ये वाली, जैसे ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, और ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, मतलब दो दो पेयर, मतलब एक एक पेयर, सॉरी एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, यानी कि इक्वल होंगे। ये आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी, यानी कि इसको मैं एल लिख सकती हूँ और इसको मैं बी लिख सकती हूँ। ये अगर एल है, मतलब अगर ये 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखो एल की एल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो ये भी 18 होगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी इस केस में। ठीक है, तो अगर हम जब इसका पैरीमीटर निकालेंगे, जो पैरीमीटर निकलेगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, एल प्लस में बी प्लस में एल प्लस में बी, है ना, यानी कि एक बार ये लेंथ, फिर प्लस बी, फिर लेंथ, फिर बी, यानी कि सभी साइड्स का सम, है ना। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे दो बार एल आया है यानी कि 2l, और दो बार ही बी भी आया है यानी कि 2b। मैं लिख सकती हूँ, ये कैपिटल ले लो भाई, अगर एक कैपिटल लिया तो दूसरा भी कैपिटल लेके चल लो, ये कैपिटल L। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 2l + 2b। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। उसके बाद देखो, अब ये जो 2 है ना, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कहने का मतलब मैं इसको आगे लिख लूँ और ब्रैकेट लगा सकती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ तो क्रॉस होता है, और ये L प्लस में B मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया 2 × में L + B। अब देखो 2 × में L + B से अगर मैं ये वाला क्वेश्चन का निकाल लूँ तो कैसे निकलेगा, 2 × में L + B, ये फार्मूला बन गया किसका, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला बन गया, 2 × में L + B। ठीक है, अब 2 × में L + B, L कौन है 18 है और B कौन है 12 है। 18 और 12 को पहले ऐड करना है ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 और ब्रैकेट फिर 30। अब इस ब्रैकेट का जो मतलब होता है ना वो क्रॉस होता है बच्चों, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको 2 को 30 से। ठीक है, तो अब जब 2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, या फिर सभी साइड्स को सम करने वाला तो है ही है, वो आप इजी है वो वाला कर सकते हैं। अभी छोटी क्लास में है, बड़ी क्लासेस में ये आपके आएगा। ठीक है, तो अभी तो आप सिंपली ऐड करके भी निकाल सकते हैं या फिर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें निकालना P। या तो मैं क्या करूँ, देखो रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल बना लेती हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों जगह 20 और यहाँ 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये लेंथ ये ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूँगी 20 + 12 + 20 + 12। ठीक है, 20 और 20 40 और 10 और 10 20, 40 और 20 60, 64 सेंटीमीटर होगा। एक तो तरीका ये है कि सभी साइड्स को ऐड कर दो, या फिर अभी एक फार्मूला बनाया था हमने, दूसरा तरीका और करके लिख रही हूँ मैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई एक तरीका आपको करना है लेकिन। ठीक है, वो क्या होता है 2 × में L + B। ठीक है, 2 × में L कितना है 20 है, प्लस B कितना है 12 है। ठीक है, 2 × में ये कितना हो गया 32 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 64 सेंटीमीटर। ये भी सेम आंसर आया, देखो सेम आंसर आया ना 64। दोनों तरीके आप से कर सकते हो, ये इजी है, प्लस कर लो बस चारों साइड्स को और निकाल दो। एक तरीका ये है 2 × L + B। दोनों तरीके मैंने बता दिए। ये वाला तरीका वैसे बड़ी क्लासेस में आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, अभी तो आप इससे इस वाले तरीके से कर सकते हो। सेम इसमें भी आपको करना है, P निकाल लो, सभी साइड्स का सम होता है, यानी कि 13 सेंटीमीटर प्लस में 7 सेंटीमीटर प्लस में 13 फिर से रिपीट होगा क्योंकि 2 बार लेंथ होगी रेक्टेंगल में और 2 बार ही ब्रेड्थ होगी। 13 और 7 20 और 20 और 20 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये इजी है,
वो थी फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इसमें भी वही सभी साइड्स का सम करना है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, सभी में इजी है क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पैरामीटर ही दिया हुआ है सब में, सभी साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें मैंने तरीका बताया, इनके नाम रख के भी कर सकते हो, ABCD, यहाँ पे PQR लिख लो, PQ प्लस QR प्लस RP। लाइन हमेशा 2 पॉइंट को मिलके बनेगी, याद रखना, लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाइन सेगमेंट है ये। आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज, अच्छा लाइन सेगमेंट एक बार मैं बता देती हूँ, चलो थोड़ा सा। लाइन जो होती है उसके एंड नहीं होते, वो चलती रहती है, ऐसे एरो लगे रहते हैं, ये लाइन होती है, ठीक है। फिर एक होती है रे का एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट होता है, मतलब वो एक एंड पे ख़त्म होती है, तो लेकिन दूसरी साइड से वो एंडलेस होती है, मतलब चलती रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, हमें पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन एंड कहाँ पे हो रही है पता नहीं होता है, ठीक है। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है ना बच्चों, वो हमें पता होता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी, ठीक है, मतलब उसकी हमें लेंथ पता होती है, वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन के हमें पॉइंट्स नहीं पता होते, ठीक है। रे के हमें एक पॉइंट पता होता है, दूसरा नहीं पता होता, लेकिन लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पता होते हैं, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सिर्फ। उसके बाद देखिए, आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 10 मीटर एंड विड्थ इज 5 मीटर। कहता है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मान लो, कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर है और जो विड्थ है वो 5 मीटर है। अब हमें पता है कि लेंथ अगर 10 मीटर है तो दूसरी लेंथ भी तो इतनी ही होएगी और दूसरी विड्थ भी इतनी होनी है 5 मीटर, तो हमें पता चल गई सारी साइड्स का सम ही क्या होता है, पैरीमीटर, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे तो पैरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा कुछ इसके नाम लिख लिया करो, ABCD ऐसे, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए लिखना वहाँ पे। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड इक्वल होंगी, यानी कि अगर एक साइड हमें दे रखी है 6.5 तो सभी साइड कितनी हो जानी है, 6.5, 6.5, 6.5। अब हमें सभी साइड पता चल गई, तो क्या निकालना इजी है, उसका पैरीमीटर भी निकालना इजी है, P इक्वल टू, और वैसे फार्मूला भी है 4 इंटू साइड, और इसका फार्मूला क्या था, P इंटू 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। अभी देखो 2 इंटू L कितना है 10, B कितना है 5, 2 इंटू में 10 प्लस 5 15, 15 टू जा 30, ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या फार्मूला, 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है 6.5, 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो पॉइंट को कैसे करते हैं पता है ना सबको, मल्टीप्लाई करना, 4 5 जो 20, डेसिमल लग गया, जितना डेसिमल वहाँ पे होता है उतना ही डेसिमल के ऊपर नीचे भी डेसिमल लग जाता है। 4 5 जो 20, 20 का 0, 2 कैरी इसमें जुड़ेगा वो, 4 6 जो 24 एंड 2 26 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखना भाई, ये सेंटीमीटर जरूर लिखना होता है, ये यूनिट होती है, इसके बिना नंबर कट जाते हैं, एक नंबर कट जाता है यूनिट नहीं लिखने का, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। सारी साइड 5 5 दे रखी हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में शायद हम पढ़ेंगे कि सारी, अगर किसी ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल हो तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी साइड कितनी कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो P कितना आ जाएगा वही सभी साइड्स का सम, यानी कि 5 5 5 सबको ऐड कर देंगे, ABC, नाम दे दिया मैंने इनको, AB प्लस BC प्लस CA, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ए स्क्वायर फील्ड हैज़ 24 मीटर साइड, एक फील्ड है स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड इतनी है। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्टील वायर यूज टू मेक फैंस 2 टाइम्स अराउंड इट। अच्छा, पैरीमीटर तो ईजी है, 4 इंटू साइड, 4 से साइड कितनी है 54 है,
मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, 4 5 20, 216 सेंटीमीटर आ गया। अब कहता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्टील वायर। लेंथ ऑफ स्टील वायर 2 टाइम कह रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बार जब उसको आप घुमाओगे तो उतनी लेंथ होगी जितनी बाउंड्री की लेंथ है, जो कि पेरीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ ही होता है। तो यानी कि और जब 2 बार बनाना है, 2 टाइम्स उसको राउंड लगवाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार राउंड का तो इतना ही आएगा, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल टू जो होता है उसकी बाउंड्री की लेंथ के इक्वल होता है, और जो स्टील वायर है उसकी बाउंड्री पर ही लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2, 3 2 2 4, 432 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, ये मीटर में है भाई, मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट्स ऑल। ये ख़त्म हो गया है 13 चैप्टर, प्रैक्टिस टाइम भी और फिनिश कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।